दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में आप सभी के साथ आज मैं बात करने वाली हूँ यूपी टेट एंड सुपर टेट और नए शिक्षा आयोग के गठन के बारे में, क्योंकि अभी इस टाइम का जो माहौल चल रहा है वो यूपी टेट के बारे में सुनाई दे रहा है कि हाँ अभी यूपी टेट आने वाला है, बट कब? ये हमारे सभी के मन में यही सवाल आ रहा है, बट कब? अभी जैसे कि 2023 के 4 महीने गुजर चुके हैं, बट अभी तक की सिर्फ नए शिक्षा आयोग के गठन के बारे में सिर्फ एक ही बैठक हुई है। मतलब कि एक वर्ष के 4 महीने बीत जाने के बाद सिर्फ एक बैठक। तो आप सभी समझ सकते हैं कि आने वाले हमारे 8 महीने कहाँ जाएंगे। बाकी चलिए देखते हैं। हमारी यूपी टेट और सुपर टेट की भर्तियाँ जो हैं वो संशय में चल रही हैं, भर्ती का भर्ता बन रहा है। और बाकी बात करते हैं हम सभी नए शिक्षा आयोग गठन के बारे में। अभी तक की जो जनवरी में हमारी इस आयोग के बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा एक बैठक हुई थी जनवरी माह में, उसमें सिर्फ एलिजिबिलिटी की बात हुई थी। हमारे जो नए शिक्षा आयोग के गठन के जो सदस्य होंगे उनकी योग्यता के बारे में सिर्फ बात हुई थी। अभी तक की कोई भी मेंबर तक नहीं चुने गए हैं, वो भी नहीं, मेंबर तक का भी गठन नहीं हुआ है। और बाकी बात करते हैं कि ये कब तक हो सकता है। तो आप सभी को पता है कि निगम निकाय चुनाव की वजह से हमारे मिड मई तक आचार संहिता लगी हुई है। तो मिड मई तक तो कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि किसी भी आचार संहिता के दौरान कोई भी नया कार्य या किसी भी नए आयोग का गठन नहीं होता है। तो मिड मई तक तो कुछ भी नहीं होना है। बाकी आगे की बात है तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिर भी चुनाव होगा, रिजल्ट आएंगे, चुनाव के रिजल्ट आएंगे, फिर उसी का प्रोसेस। मई तो छोड़ ही दीजिए आप सभी, हमारे हिसाब से मई तो छोड़ ही दीजिए। बाकी जून से नए, अब बाकी के जब 4 महीने जनवरी से यहाँ तक का ये हाल हुआ है कि सिर्फ एक बैठक हो पाई है, तो बाकी के 4 महीने आप समझ सकते हैं ना। मैं तो कुछ कहना ही नहीं चाहूँगी। और बाकी रही बात तो फिर अभी सुपर टेट की तो बात हम यहाँ पे करना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमारी जो प्राथमिकता है वो यूपी टेट की है। अगर आयोग गठन के बाद कोई भी परीक्षा होगी तो वो यूपी टेट ही होगा। जो हमारा पहले पीएनपी था तो उसे पता है कि कैसे परीक्षा कंडक्ट करानी है, कहाँ पे किसको ठेका देना है पेपर छपवाने का। जो भी हमारी प्रोसेस होती थी एग्ज़ाम कराने की वो पीएनपी को पता होती थी। बट अभी क्या है कि जो नया शिक्षा आयोग का गठन, उन्हें तो कुछ भी नहीं जानकारी होगी, बट इतनी नहीं जितनी पीएनपी को थी। तो उन सब में टाइम लगेगा। पहले तो उनके सदस्यों का गठन हो, फिर सारी चीज़ें होने में टाइम लगेगा। मान के चलिए कम से कम जब 4 महीने में एक बैठक हुई। मैं बार बार ये बताने का प्रयास सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि आगे कितना समय लग सकता है। फिर भी हम उम्मीद करते हैं, फिर भी मुझे बेसिक शिक्षा से ये उम्मीद है, बेसिक शिक्षा विभाग से ये उम्मीद है कि हमारे आयोग का गठन बहुत ही जल्दी करें। कर भी सकता है, अगर वो चाहें तो कर सकते हैं। हालांकि करते नहीं, वो बात अलग की है, लेकिन अगर वो चाहें तो कर सकते हैं। तो वो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जून जुलाई अगस्त, मतलब कि अगस्त या सितंबर तक नए शिक्षा आयोग का गठन हो सकता है कि हो जाए। बाकी यूपी टेट की बात रही तो अक्टूबर नवंबर तक यूपी टेट, अगर नए शिक्षा आयोग का गठन सितंबर तक हो जाता है तो यूपी टेट की परीक्षा वो करा लेंगे, यानी कि वो हाँ करा लेंगे, तो वो नवंबर तक चली जाएगी परीक्षा। और बाकी, और हाँ एक बात आप सभी को ये बता दूँ मैं कि जब ये नए शिक्षा आयोग का गठन होगा तो सबसे पहले जो हमारे कार्य पेंडिंग में पड़े हुए हैं वो कराए जाएंगे। जैसे कि हमारे टीजीटी पीजीटी और उच्च स्तर की परीक्षा बाकी है, उनका ही इंटरव्यू और उनकी परीक्षा कंडक्ट कराना उनकी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि जो काम पेंडिंग में है वो पहले किए जाएंगे, ना कि सुपर टेट कराने लग जाएंगे वो। उन सभी के साथ में यूपी टेट तो हो सकता है, यूपी टेट की तो प्राथमिकता है, बट सुपर टेट, हमारा सुपर टेट का तो अंधकार में चल रहा है हमारा सुपर टेट। बाकी हमारे साथ में कोई भी नहीं है, हमारे साथ मीडिया भी नहीं दे रही है, और हमारे साथ तो बेसिक शिक्षा विभाग भी नहीं दे रहा है। बाकी सुपर टेट की बात रही तो यूपी टेट हो जाने के बाद अगर वो चाहेंगे तो 2 महीने के अंदर वो सुपर टेट करा सकते हैं, तो जिससे हम कह सकते हैं। और हाँ, उस सुपर टेट की हम लोग उम्मीद तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। चुनाव की बात भी की जाए तो ये चुनाव जो है वो राज्य सरकार के नहीं है, केंद्र सरकार के हैं। चुनाव की बात करें तो विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा, माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा 17,000 का नोटिफिकेशन आउट किया गया था।
चुनाव होने के बावजूद वो भर्तियां नहीं कराई गई थी। तो आप लोकसभा और राज्यसभा का मुद्दा अलग होता है, उसके चुनाव का मैटर, उसके चुनाव का मैटर, और उनके मुद्दे, उनके मुद्दे बिल्कुल ही अलग होते हैं। तो आप सभी सोच सकते हैं। हालांकि उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं कि वैकेंसी आएंगी, लेकिन कितनी उम्मीद है ये मैं आप सभी को बताना चाह रही हूँ। सच है, कड़वा है, लेकिन सच है ये। बाकी उनका नोटिफिकेशन आउट होने के बाद भी वैकेंसी नहीं आई थी। आप समझ सकते हैं, उन्होंने कोई भी भर्ती नहीं कराई थी। तो इसमें हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, आप सभी समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और सभी समझ भी रहे हैं। बाकी उस टाइम जो 17,000 का नोटिफिकेशन आउट हुआ था, उस टाइम पे हम सभी ने जम के तैयारी की थी। मैंने भी, आपने भी, सभी ने जम के तैयारी की थी। और फिर क्या हुआ था, अचानक से कोई भर्ती ना करा के आचार संहिता लागू कर दी गई थी। हम लोगों को कितनी क्षति हुई थी, हम लोगों की कितनी क्षति हुई थी, हम लोगों को कितना हर्ट हुआ था, सभी को दुख हुआ था बहुत। तो इसमें हम क्या, लोकसभा चुनाव में हम क्या कह सकते हैं। बाकी फिर भी उम्मीद करते हैं, उम्मीद पे तो दुनिया टिकी है, हम भी टिके हैं। बाकी हमारी भर्ती की बात रही, हमारे सुपर टेट की बात रही, तो अगर यूपी टेट हो जाने के बाद 2 महीने के अंदर नोटिफिकेशन आता है सुपर टेट का, तो अच्छी बात है। नई शिक्षक भर्ती होती है तो अच्छी बात है, वरना हम तैयारी तो कर ही रहे हैं। आगे आएगा, हम लोगों के साथ है ना D++ आएगा, उसकी तैयारी करेंगे। बिल्कुल उदास ना हो। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम ये सब बता के करें कि उसमें नहीं दिया था तो इसमें नहीं दिया। हमारा मकसद किसी को डीमोटिवेट करने का बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस इतना बता रही हूँ कि अगर आप सिर्फ एक वैकेंसी के सहारे या अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं ना, हम लोग की एज बढ़ती चली जा रही। तो अगर आप सभी ऐसा कर रहे हैं, सिर्फ एक भर्ती के सहारे बैठे हैं, तो बिल्कुल भी कदापि ना बैठें। आप अपने अभी हाल में ही हम लोग को जैसे कि उम्मीद लग रही है कि D++ की वैकेंसी आएंगी, तो आप सभी उसकी तैयारी करें, अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, और आप सभी पढ़ते रहें। और हाँ, एक बात है, हम सारे लोग मिलके भर्ती 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 तो चिल्ला रहे हैं, लेकिन हम सभी ने सिलेबस कितना कंप्लीट कर लिया है, ये भी तो मायने रखता है। हमारी वैकेंसी नहीं दे रहे हैं ना, ये लोग नहीं कर रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, तो उससे डिमोटिवेट बिल्कुल भी मत होएं। अपना सिलेबस कंप्लीट करें, अच्छे से पढ़ाई करें। अभी क्या है, जैसे कि मान लीजिए हमने जितना पीछे पढ़ा है वो रिवाइज कर लीजिए, और हाँ, एक एक सब्जेक्ट के A to Z नोट्स बना के रख लीजिए। एक बार कम से कम पूरा पढ़ तो लीजिए, एक बार पूरा पढ़ तो लीजिए, ताकि जब हमारी भर्तियां आएँ तो हमारे पास पढ़ने के लिए, नया पढ़ने के लिए कुछ ना रहे। तभी हम, जो हमारे नए साथी लोग जुड़ रहे हैं, उनके एकेडमिक हमसे कहीं ऊपर है। एकेडमिक की बात की जाए तो हमसे कहीं ऊपर है ना वो लोग, तो उनके साथ हम लोग बने रहें। उसके लिए क्या करना है, सारे सब्जेक्ट वाइज, और जो हमारे नए भाई बहन हैं, उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सभी का नया एक्सपीरियंस होगा, तो आप भी सारे सब्जेक्ट वाइज अपने नोट्स बना लीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए अपनी, चाहे वो सेल्फ स्टडी हो या आप कोई भी कोर्स लेना चाहें। यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्स मिलते हैं, वो ले लीजिए, या कोई कोचिंग करना चाहते हैं वो करिए, बट आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए, ठीक है। भर्ती तो आती ही रहेंगी, भर्ती का तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। बाकी आप सभी अपनी तैयारी करिए, सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाइए, फिर उनको प्रॉपर रिवाइज करते रहिए। ज़्यादा नहीं, दिन में 2 घंटा तो पढ़ सकते हैं, उससे तो हमारा क्या है, रिवीजन बना रहेगा। बाकी 2 घंटा भी अगर आप पढ़ रहे हैं, अभी हमारे पास काफ़ी समय है। और क्योंकि जिस हिसाब से लग रहा है कि कहाँ जाएगा, 4 महीने का अंतर, इधर 8 महीना, समझ रहे हैं ना आप सभी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो उससे लग रहा है कि हमारे पास समय है प्रॉपर, लेकिन हाँ, समय गंवाएं बिल्कुल भी नहीं, और अपनी प्रॉपर पढ़ाई करें। और बाकी देखते हैं वैकेंसी कब तक आती हैं। इस वीडियो में आप सभी के साथ यहीं तक, और बाकी मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।